अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं और इंस्ट्रक्टर मोहम्मद फ़ारूक और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ऑफ अ सेशन नाइन्थ क्लास, जो कि टॉपिक है हैज़ अ मैटर, कि कैसे मैटर की फॉर्मेशन के अंदर जो है वो क्या बनता है, हमारे जो मैटर एलिमेंट्स है, कंपाउंड है और मिक्सचर है, वो किस तरह जो है वो बनता है, वो हम पढ़ेंगे, जो कि आपके यूनिट नंबर 2 हैज़ अ मैटर में हम स्टडी करते हैं नाइन्थ क्लास का। जो कि जिसके जो लेक्चर हैं जो कि हमने यहाँ पर दिए गए सारे, जितने भी मैटर है, डायमंड, ग्रेफाइट है, लास्ट टाइम हमने फ्लोरेंस के जो है वो बारे में जो है वो सारा डिस्कस कर लिया था। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, जो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स होते हैं और जो मिक्सचर होते हैं वो सारे के सारे क्या है, आपके मैटर से ही बनते हैं। ठीक है। मैटर जब आप किसी भी दुनिया में देखते हो तो आपके जो है वो 99% जो आपका जो दुनिया है वो आपके पास किस चीज़ से बनी है, जो 90% है वो आपका सारे का सारा जो है वो किस चीज़ से बना होता है, वो आपके पास बना होता है फ्रॉम द मैटर। ठीक है। अब तो वो मैटर जब आप दुनिया में देखोगे तो आपके पास जो है वो क्या होंगे, वो आपके एक प्योर फॉर्म में, एक प्योर फॉर्म में होंगे और एक जो है वो इम्प्योर फॉर्म में। जो आपके पास जो है प्योर फॉर्म में अगर देखोगे तो उसको हम पे या एलिमेंट कह सकते हैं या आपके कंपाउंड कह सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप इम्प्योर फॉर्म में देखोगे तो इनके अंदर इम्प्योर फॉर्म में आपके पास क्या होंगे, आपके पास मिक्सचर होगा। तो मिक्सचर आपके पास जो है वो कौन कौन से, उनके जो टाइप्स है, दो तरह के मिक्सचर्स होते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। इस तमाम को जो आपके एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स है और जो होमोजेनियस है, हेट्रोजीनियस है, मिक्सचर है, तमाम के तमाम मैंने इंट्रोडक्शन टू द केमिस्ट्री के जो है वो उनके चैप्टर में जो है वो फुली सबसे डिटेल में मैंने उसको जो है वो समझाया हुआ है। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। ठीक है। उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में जो है वो दे दूंगा, आप उस पर जो है वो क्लिक करके जो है वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। जिसका प्लेलिस्ट में यहाँ पर लास्ट में आपको जो है वीडियो के लास्ट में जो है वो आपको बता दूंगा कि आपको वहाँ पे देखना है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो ये आपका मैटर है वो आपके पास किस शक्ल में होता है। अगर आपके पास प्योर फॉर्म में हुआ तो उसको एलिमेंट या कंपाउंड कहेंगे, और अगर आपके पास इम्प्योर फॉर्म में हुआ तो उसका मतलब ये है कि ये आपके पास मिक्सचर है। ठीक है। तो वो मिक्सचर की भी अपने टाइप्स हैं। ठीक है। एक होमोजीनियस मिक्सचर है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है। तो याद रखना है कि जो प्योर सब्सटेंस होता है आर द टाइप ऑफ द मैटर कंपोज्ड ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, ईदर एटम्स और मॉलिक्यूल एंड शो यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी थ्रू आउट देयर मासेस। ठीक है। याद रखना कि हमारे पास एटम्स और जो एटम्स होते हैं और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके पास दोनों तीनों के अंदर जो है वो क्या क्या मौजूद होते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, जो मिक्सचर के अंदर भी है, कंपाउंड के अंदर भी है, एलिमेंट के अंदर भी है। ये एक चीज़ है जो कि अंदर सबके अंदर जो है वो सेम है। सबके अंदर क्या होते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हमारे पास जो प्योर मैटर होता है वो प्योर मैटर आपके पास जो है वो उसका प्योर मैटर या प्योर सब्सटेंस, हम उसको ये भी कह सकते हैं कि प्योर मैटर हमारे पास इस ऐसे फॉर्म को कहते हैं मैटर का, जिसके अंदर जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही किस्म के जो है वो एटम, एक ही किस्म के जो है एटम पार्टिकल से बने होते हैं, और पार्टिकल वो आपके एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। ठीक है। ये हमारे पास ये होते हैं। ठीक है। ये सारा का सारा हमारे पास प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होता है। अगर आपसे पूछिए कि मुझे ये बताना कि व्हाट इज द मीन्स बाय द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, तो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर मीन्स दैट द द प्योर द substances, the part of the matter which consists of only one kind of atom is kind of particle is known as, उसको हम फिर क्या कहते हैं, उसको प्योर फॉर्म ऑफ मैटर या एलिमेंट कहते हैं या कंपाउंड कहते हैं। अगर अगर मैं बात करूँ किसी चीज़ की, जैसे कि हमारे पास जो प्योर सब्सटेंस है जैसे कि कार्बन है, कार्बन के अंदर क्या होते हैं, अगर अगर आप किसी भी कार्बन एलिमेंट के अंदर देखोगे तो कार्बन एलिमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको किस चीज़ को कौन सी चीज़ आपको मिलेगी, वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास कार्बन एटम ही जो है वो इनके अंदर मौजूद होंगे। ऑक्सीजन के अंदर आपको एलिमेंट के अंदर देखोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपके ऑक्सीजन की एटम मिलेंगे। सिल्वर के अंदर इसी तरह कोल्ड है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो आपके पास है, प्योर सब्सटेंसेस आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। अगर आपके पास जो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर हुए तो उसको एलिमेंट या कंपाउंड कहेंगे, अगर इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर हुआ तो आपके पास जो है क्या कहेंगे, उसको मिक्सचर कहेंगे। आपके पास यहाँ पर एक टेबल है, इस टेबल के थ्रू हमारे पास जो है वो यहाँ पर वो समझाते हैं। ठीक है। जिसमें हमारे पास जो है वो होता ये है कि इनके अंदर जो डिफरेंशिएशन है, उनके अंदर जो डिफिनेशन है वो सारा का सारा हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। क्या है कि हमारे पास जो एलिमेंट है उनकी डिफिनेशन जो है वो ये है कि आपके पास जो एलिमेंट है वो आपके पास जो है वो क्या है कि ये एक प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस है, किस चीज़ का, मैटर, इज द प्योर फॉर्म सब्सटेंस ऑफ अ मैटर।
विच कंसिस्ट ऑफ ओनली काइंड ऑफ एटम्स। अगर आपके पास जो है वो दो सेम टाइप ऑफ एटम्स एक दूसरे के साथ आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ जो है सेम टाइप ऑफ एटम एक दूसरे के साथ मिल जाता है, या ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ मिल जाता है, तो ये एक फॉर्म बना देते हैं। उस फॉर्म ऑफ मैटर को प्योर फॉर्म ऑफ मैटर हैज नॉन हैज एलिमेंट कहते हैं, ये याद रखना। और दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास कंपाउंड क्या है, कंपाउंड उसको कहते हैं कि जब आपके पास दो या आपके पास जो है दो से ज़्यादा, जब आपके पास जो है वो मुख्तलिफ एलिमेंट्स आपके पास जो है फिक्स रेशो पे एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन हो, बॉन्ड बनाए, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कंपाउंड कहते हैं। जैसे आपके पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, जैसे कौन सा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे पास ऐसा है, उसमें होता ये है कि इनके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, क्या है, CO2 है। अब जो CO2 है वो उसमें होता ये है कि आपके पास जो है वो दो ऑक्सीजन है और कार्बन है, ठीक है, ये दोनों क्या है एक दूसरे के साथ जो है वो केमिकल बॉन्ड बना रहे हैं, तो हम उसको ये कहेंगे कि इट इज आर बोथ आर द केमिकली कनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है। आपके पास जो है दो मुख्तलिफ एटम्स हैं, हाँ हैं, दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स वो एक दूसरे के साथ मिले, जिसकी वजह से आपके पास क्या बना, आपके कंपाउंड बना। जो मिक्सचर है, व्हाट इज द मिक्सचर, मिक्सचर एक इम्प्योर, और याद रखना कि आपके पास कोई भी एक कंपाउंड बनता है, इसका यहाँ पर जो लफ्ज लिखा गया है एक फिक्स रेशो का मतलब ये होता है कि आपके पास जब कोई भी एक कंपाउंड बनता है तो कंपाउंड के बनने के लिए आपके पास एक फिक्स तादाद होती है दो एलिमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैं वाटर की बात करता हूँ, वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस टू बी शो द फिक्स्ड रेशोज। इसमें आपके पास ये कहते हैं कि आपको ऑक्सीजन को जो जब आप वाटर को बनाए तो 2:1 से जो है आपको बनाना पड़ेगा। 2:1 का मतलब ये है कि आपके पास ऑक्सीजन की तादाद आपको एक रखनी है और हाइड्रोजन की तादाद दो रखनी है, तब आपके पास जो है वो एक वाटर मॉलिक्यूल बन सकता है, वाटर का कंपाउंड बन सकता है, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं किस चीज़ के बाद, मिक्सचर। मिक्सचर आपके कंपाउंड के उलट, ठीक है। यहाँ पर आपके कंपाउंड जो है वो आपके जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ केमिकली एक दूसरे के साथ अटैच होता है, लेकिन यहाँ पर जो कोई भी एक केमिकल बॉन्ड नहीं मौजूद होता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक फिजिकल अट्रैक्शन मौजूद होती है, ठीक है, जहाँ पर आपके पास एक इम्पोर्ट सब्सटेंस होते हैं, दो या दो से ज्यादा जो जितनी भी चीजें एक दूसरे के साथ मौजूद होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसका जो एग्जाम्पल है, अगर मैं कंपाउंड का देखूँ, कंपाउंड का आपके पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, H2O है। अगर मैं एलिमेंट की बात करूँ, आपके पास सेम टाइप ऑफ एलिमेंट एक दूसरे के साथ मिलेंगे, H2 बनाएंगे, या आपके पास जो है वो O2 बनाएंगे, ठीक है। ये आपके पास जो है वो सारा का सारा एलिमेंट का एग्जाम्पल है। और आपके पास अगर मैं मिक्सचर की बात करूँ, तो मिक्सचर के अंदर जो है हम ये कह सकते हैं कि आपके जो एटमॉस्फेयर में, याद रखना कहाँ पे, आपके एटमॉस्फेयर में, आपके एटमॉस्फेयर में जितने भी गैसेस हैं आपके, वो सारे के सारे जो जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, वो सारे के सारे एक अनफिक्स अमाउंट में जो है वो एक दूसरे के साथ मौजूद होते हैं, और जिसे हम क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सलाद देखो, सलाद भी एक एग्जाम्पल है आपके जो है वो क्या है, वो आपके मिक्सचर का, जिसे हम ये कह सकते हैं कि ये एक क्या है, एग्जाम्पल है आपके मिक्सचर के, जिसमें आपके पास मुख्तलिफ फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस एक दूसरे के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास सब्सटेंस कैटेगरी की बात करें कि वो सब्सटेंस की खासियत क्या है, तो हमारे पास यहाँ ये प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, ये प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, ये इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, ठीक है। सब्सटेंस का मतलब ये है कि ये आपके मैटर की रिस्पेक्ट से बता रहा है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स की, बात करें टाइप्स कौन कौन से हैं, आपके जो एलिमेंट्स होते हैं इनके अंदर मेटल्स होते हैं। मेटल से मुराद आपका जो है वो, आपका जो है वो सोडियम आता है, आपके पास जो है वो जितने भी है पोटाशियम है, आपके पास जो जितने भी मैग्नीशियम है, ये सारे के सारे आपके पास जो है वो क्या है, वो आपके मेटल्स होंगे। उसके बाद जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल इनके अंदर जो है वो आते हैं, जो कि आपके पास फॉस्फोरस है, वो आपके पास वगैरह वगैरह जितने भी हैं आपके पास, वो सारे के सारे क्या कहाँ पर आते हैं, आपके नॉन मेटल्स। और आपके पास कुछ एक मेटोलाइट्स होते हैं, ठीक है, जो मेटल्स को बनाने वाले जो हमारे पास जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, मेटोलाइट्स भी इनके अंदर जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे आपके एलिमेंट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कोवेलेंट और आयोनिक बॉन्ड। याद रखना कि आपका जो कंपाउंड है वो आपके पास दो तरह के कंपाउंड होते हैं, एक हमारे पास एक आयोनिक बॉन्ड कंपाउंड होते हैं, एक कोवेलेंट कंपाउंड होता है। आयोनिक का मतलब ये होता है कि आपके पास जो है क्या होता है कि आपके दो एटम एक दूसरे के साथ मौजूद होते हैं। इसमें क्या होता है, एक एटम जो है वो पूरी इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है, ठीक है, जिसके रिजल्ट में होता ये है कि वो एक दूसरे के बीच में अट्रैक्शन हो जाती है और इससे आयनिक बॉन्ड बनता है। तो याद रखना, बस आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि हमारे पास जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो आपके पास जो है वो कोवेलेंट, जो आपके पास कोवेलेंट कंपाउंड भी हो सकता है, जो कंपाउंड है वो आपको कोवेलेंट कंपाउंड भी हो सकता है, और आपका जो है वो एक आयोनिक कंपाउंड भी हो सकता है। मिक्सचर के कितने टाइप्स है, आपके पास दो टाइप, एक हेट्रोजीनियस है और एक होमोजीनियस है, ठीक है। तो उसका जो है वो लिंक में बाद में लास्ट में वीडियो के लास्ट में आपको जो है वो प्ले लिस्ट दिखा के जो है आपको दिखाऊंगा कि मतलब ये आपको जो है वो दिखनी है।
उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास कंपोजिशन का मतलब होता है उसकी जो है वो बनावट क्या होती है। उसकी जो बनावट है वो ये है कि उसकी जो है वो किस चीज़ से वो बना हुआ है। ये आपके पास जो एलिमेंट्स है वो आपका एक किस्म के एटम से बना होता है। आपके जो कंपाउंड है वो आपको मुख्तलिफ टाइप ऑफ कंपाउंड से जो है एलिमेंट से जो है वो बना होता है जो कंपाउंड है। और आपका जो मिक्सचर होता है वो बहुत से सब्सटेंसेस एक जगह पर जो मौजूद होते हैं उससे बना होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं किसी बारे में कि आपके जो है प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसकी खसूसियात क्या है। यूनिक प्रॉपर्टीज़ फॉर डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ द एटम, उसकी ख़ास खासियत होती है और उसको आसानी से जो है वो उसको मुशाहिदा किया जाता है किसी भी एक एटम के टाइप के ज़रिए। अगर कोई भी एक एटम टाइप हो तो उसका मतलब ये है कि ये उसी एलिमेंट का जो है वो मौजूद हो। अगर कोई भी, ठीक है, तो डिफरेंस फ्रॉम द एलिमेंट दे कंटेन, ये याद रखना कि जो एक खास खासियत है इनके अंदर, यूनिक प्रॉपर्टीज आर डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ एटम। आपके जो एटम्स है वो एक दूसरे के साथ मिल के जो है वो उसी खसूसियत को देते हैं जो आपके एटम के अंदर भी थी और आपके इनके अंदर जो नए एलिमेंट है उसके अंदर भी है। लेकिन जो कंपाउंड है वो क्या होता है, जब कंपाउंड जो है बन जाता है तो कंपाउंड में जो खासियत होती है, डिफरेंस फ्रॉम द एलिमेंट दे आर कंबाइंड, ये वो अपने जो एलिमेंट है उनसे जो है मुख्तलिफ होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं उसकी खसूसियत यहाँ पर बयान करूँ, उसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो ये है कि आपके पास फॉर एग्जांपल जैसे कि हम बात करते हैं किस चीज़ के बारे में, वाटर की जो फॉर्मेशन है। यहाँ पर एक H2 होता है। H2 क्या है, वो आपका हाइड्रोजन गैस है। वो आपके पास ऑक्सीजन के साथ जो है वो मिल जाता है। ऑक्सीजन के साथ मिलने के बाद आपके पास क्या बनाता है, वो आपके पास H2O बनाता है, वाटर बनाता है, ठीक है। बैलेंस बाद में करें, बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। तो आपको ये समझना है, आपके पास होता ये है कि जो वाटर की जो फॉर्मेशन होती है वो दो तरह के केसेस के फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ मिलने, केमिकल बॉन्ड के बनाने के वजह से जो है वो बनती है। होता ये है कि जो आपका हाइड्रोजन गैस है और जो ऑक्सीजन है, ये आग को बुझाने में बहुत ही, आग को जो है वो लगाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, ठीक है। आग को जो है वो इग्निशन में उसके आग लगाने में बहुत एक इम्पोर्टेंस जो है रोल अदा करती है। लेकिन जो पानी है वो आपके पास क्या करते हैं, वो आपके फायर को क्या करती है, वो बुझाती है, ठीक है, आग को बुझाने का काम करती है। तो दोनों जो कंपाउंड बना उनके अंदर जो एलिमेंट इस्तेमाल हो रहे हैं वो एक दूसरे से अलग है, यानी दोनों की खसूसियात अलग नहीं है, तो वह अलग है, दोनों के अलग हैं। ये आपके पास वही ऑक्सीजन और वही हाइड्रोजन वो जो कि आग को बुझाने वाले होते हैं, ये एक ऐसा कंपाउंड बना देते हैं, ऐसा वाटर बना देते हैं जो कि क्या होता है, जो बाद में पानी को बुझाने में मदद करता है, ठीक है। तो ऐसे भी स्ट्रक्चर जो है, ऐसे कंपाउंड, ऐसे जो कंपाउंड है जब हमारे पास बनते हैं तो उनके अंदर जो खासियत होती है उनके एलिमेंट के परस्पेक्टिव से वो आपके पास मुख्तलिफ होती है। मतलब उनके जो बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल आपके जिस चीज़ से वो बना है उनसे उनकी खसूसियत मुख्तलिफ होती है आपके पास जो है वो। और आपका जो मैटर है, आपके जो एलिमेंट है उनके अंदर होता ये है कि उनके अंदर जो जिस एटम से वो बना है उनकी खासियत उनके अंदर मौजूद होती है। सेम हैज़ दैट इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, ठीक है। उनके अंदर जो है वो उनके इंडिविजुअल तमाम जो कंपोनेंट्स है वो एक जगह पर मौजूद होने की वजह से जो है वो तमाम अपना अपना एक तरह का जो है वो असर दिखाता है, कहाँ पर, आपके मिक्सचर के अंदर। सेपरेशन की बात करें, उनको अलग कैसे किया जाता है, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, उसको और सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। समझ में आ गया। एलिमेंट कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल रिएक्शंस और इलेक्ट्रिसिटी, हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आपके पास जो है वो किसी भी एक एलिमेंट एंड कंपाउंड को जो है वो उसको अलग कर सकते हैं। जैसे कि वाटर की फॉर्मेशन जब आपको हो जाती है, उसके अंदर भी आपको ये कहो, वाटर के जो एग्जांपल है वो ये है कि आपको जब वाटर यहाँ पर बन जाता है, अगर हमें उसको रिवर्सेबल जो है फॉर्म में उसको वाटर को फिर से तोड़ना है तो आप एक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो दोगे, जिसकी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो देने की वजह से आपके पास फिर से ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। एज अ रिवर्सेबल रिएक्शन बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। याद रखना कि आपका जो मिक्सचर होता है वो आप उसको फिजिकल मेथड के थ्रू आपको उसको अलग कर सकते हो, ठीक है। फिजिकल मेथड ज़ाहिरी जो जितने भी पास होते हैं वो सारे के सारे हम उसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बॉन्डिंग उसके अंदर जो बीच में बॉन्ड क्या है, याद रखना अगर आपके पास जो है वो बॉन्ड का लफ्ज आ जाए उसका मतलब ये है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको बॉन्डिंग कहेंगे। ये कैन फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड विद ईच अदर एलिमेंट्स, आपके अंदर जो एटम्स और एटम्स एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, वो आपके केमिकल बॉन्ड बनाते हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर के फिर भी क्या बनाते हैं, लास्ट में आपका एक एलिमेंट बना देते हैं। तो कैन फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड विद ईच अदर, कर सकता है, ये आपके केमिकल बॉन्ड बना सकता है, ये आपके पास केमिकल बॉन्ड बना सकते हैं, ये आपके पास केमिकल बॉन्ड नहीं बना सकते। यहाँ पर मैंने पहले से ही बताया कि वो क्या होता है, वो एक दूसरे के साथ केमिकली कनेक्टेड नहीं होता है। नो केमिकल
बॉन्ड, उनके अंदर कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, वो एक फिजिकली तौर पे, मतलब आपके पास क्या होता है कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ सिर्फ और सिर्फ एक जगह पर मौजूद होते हैं। आपके पास फॉर एग्जाम्पल ये सारा का सारा जो है वो, फॉर एग्जाम्पल अगर एक सर्कल देख लो और सर्कल के अंदर क्या होगा कि उसके सर्कल के अंदर आपके पास तमाम गैसेज एक दूसरे के साथ मौजूद हैं। तो इस केसेस में आपके पास नाइट्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, आपकी जो एटमॉस्फेयर जितनी भी गैसेज है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन है, आपके पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वगैरह वगैरह जितने भी गैसेज हैं वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन एक बेतरतीब फॉर्म में वहाँ पर मौजूद है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे। ठीक है, तो वो एक दूसरे के साथ फिजिकली कॉन्टैक्ट में है, लेकिन आपके पास जो है वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बनाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो जैसे कि आपके पास जो है वो कंक्रीट है, शुगर है, वो आपके पास वाटर है, एयर है, ये सारा का सारा आपका जो है वो क्या है, वो आपका आता है मिक्सचर में। वाटर, अमोनिया, NH3, अब अमोनिया का जो फार्मूला होता है वो आपके पास NH3 होता है। ठीक है, और आपका जो सोडियम क्लोराइड जो आपका नमक है, NaCl, जो आपको इसका फार्मूला होता है, ये आपके पास, ये आपके पास कंपाउंड होता है, ये एक आयोनिक कंपाउंड है। इट इज नोन हैज एज उसको NH3 को हम ऐसे कह सकते हैं कि ये एक कवलेंट कंपाउंड है। आप वाटर भी एक तरह का कवलेंट कंपाउंड है। उसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन, जिंक, गोल्ड, ये सारे के सारे क्या है, एक एलिमेंट्स है जो कि आपके पास किस चीज़ से आपस के मिलने से बना, वो जो कि आपके एटम के आपस के मिलने से जो है आपके पास जो है वो बनता है। कार्बन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, जिंक है, गोल्ड है। अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिया गया है कि जिसमें आपके पास जो है वो क्या बताया गया है, यहाँ पे ये सारा का सारा यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिया गया है। ठीक है, जिसमें आपके पास जो है वो एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, आपके नंबर ए पे आपके पास जो एटम्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पर इस तरह के फॉर्म में मौजूद होते हैं, और मॉलिक्यूल ऑफ एन एटम, ठीक है, एलिमेंट, ठीक है, मॉलिक्यूल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं वो आपके पास ये है, दो एटम एक दूसरे के साथ जो है इस तरह पहले से ही मौजूद होते हैं जब आपके पास जो है वो यहाँ पर है। और उसके बाद मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब ये आपके पास जो है यहाँ पर ये है कि आपके पास जो ये लाल लाल यहाँ पर मौजूद है, ये आपके पास सेम टाइप ऑफ एटम्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि अगर ये आपके पास सोडियम सोडियम है ना, सोडियम मेटल का एक तरह का एक एलिमेंट है, तो हम ये आपका सोडियम एलिमेंट है। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इट इज नोन हैज द सोडियम एलिमेंट, तो उस सोडियम एलिमेंट का जो आपके पास एटम्स होंगे वो आपके पास यहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूट होंगे, एक दूसरे के साथ केमिकली बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये आपके पास जो है एक स्ट्रक्चर है ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, एटम ऑफ एलिमेंट आपके पास यहाँ पर है, और मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी भी एक मॉलिक्यूल जो कि सेम टाइप ऑफ एटम से बना होता है, तो उसको यहाँ पर जो है वो ये आपके सेम टाइप ऑफ एटम से मॉलिक्यूल है। ये आपका डिफरेंट टाइप ऑफ जब एटम्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं उसका जो है वो एक मॉलिक्यूल है। और उसके बाद क्या होता है, मिक्सचर ऑफ एलिमेंट कंपाउंड, जिसमें आपके पास जो है बहुत ज्यादा एटम्स और मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ फिजिकली कॉन्टेक्ट में है, तो उसको फिर हम क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे। क्या कहेंगे, इट इज नोन हैज मिक्सचर कहेंगे, इट इज नोन हैज मिक्सचर। ठीक है, तो ये सारा का सारा हमारे पास जो है वो टॉपिक हुआ। उसके बाद हम बात करेंगे किस चीज़ के बारे में, हम बात करेंगे सोल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन के बारे में। कि हमारे पास जो है वो जो कोलाइड है, जो आपका सोल्यूशन है, कोलाइड है, और सस्पेंशन आपके पास जो है वो क्या क्या होता है। ठीक है, ये सारे के सारे हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपके जो है वो मिक्सचर के जो है वो कोर्स के मुताबिक है। ठीक है, जो कि हमने जो है यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद हम अब यहाँ पर ये डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो ये प्ले लिस्ट है जो कि मैंने बताया, जो कि डिस्क्रिप्शन, जो इसका लिंक मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसका यहाँ पर आपको यहाँ पर आना है और आपको प्ले लिस्ट में जो है वो क्लिक करना है। ठीक है, प्ले लिस्ट पर क्लिक करने के बाद आपको जब यहाँ पर नीचे आओगे तो आपके पास एक नीचे आने के बाद यहाँ पर एक जो लास्ट वाला है यहाँ पर इस वाले पर जो है वो इस प्ले लिस्ट पे जो है क्लिक करना है। ठीक है, जो 9 का यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन केमिस्ट्री, इसमें आपका जो है वो सारे जो एलिमेंट्स है वो मैंने यहाँ पर सारे जो है वो लेक्चर यहाँ पर जो है वो डाले हुए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको जो है लेक्चर समझ आ चुका होगा। अगर आप कोई भी कंफ्यूजन है जो आप जो है वो कमेंट सेक्शन के थ्रू जो है वो बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।